8वीं क्लासेस में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें वैदिक काल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं वैदिक काल की ओर। तो जो हमारा वैदिक काल था उसमें हमारा जो शिक्षा की विधि थी वो क्या थी। क्वेश्चन हमारा पहला आपके पास है कि वैदिक काल में शिक्षा की विधि क्या थी। तो पहला ऑप्शन आपके पास मौखिक, सैद्धांतिक, सी में है आपका लिखित, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्या, मौखिक। यानी कि आपका जो उस समय की जो शिक्षा विधि थी वो मौखिक थी, मौखिक तरीके से पढ़ाया जाता था। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो चल रहा है वो है वैदिक काल में शिक्षा सत्र का समापन कब होता था। तो शिक्षा सत्र का जो समापन है वो कब होता था, पौष माह की पूर्णिमा को, या बी ऑप्शन में है श्रवण मास की पूर्णिमा को, भादो मास की पूर्णिमा को, या आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। तो जो इसका समापन होता था वो होता था पौष माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सत्र समापन होने पर कौन सा समारोह होता था। वैदिक काल में मतलब जब सत्र समाप्त होता था तो उस समय एक प्रोग्राम कराया जाता था, जैसे अपने यहाँ हम लोग करते हैं इस समय फेयरवेल पार्टी, उसी प्रकार का एक समारोह होता था। तो इसमें आपका खेल समारोह, दूसरा उत्सर्जन समारोह, तीसरा ऑप्शन ए या बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका वो है उत्सर्जन समारोह, यानी कि ऑप्शन बी। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा सत्र की शुरुआत किस समारोह से होती थी। अभी आपने पढ़ा था समापन कब होता है और अब शुरुआत कब होती है। तो कैसे होता था, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होता था, या उत्सर्जन समारोह के साथ होता था, या उपाक्रम समारोह के साथ होता था, या सभी के साथ होता था। तो देखिए ये जो यहाँ पर सही आंसर है वो आपका है उपाक्रम समारोह। और वैदिक काल में समावर्तन संस्कार का जो समय था वो क्या था। जो समावर्तन संस्कार का समय था वो था 25 वर्ष। 25 वर्ष में समावर्तन समापन होता था। अब ये आप देखिए समावर्तन का अर्थ क्या होता है। समावर्तन का अर्थ यानी कि बाहर जाना, घूमना, घर लौटना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है घर लौटना, शिक्षा के बाद घर लौटना। वैदिक काल में टोल किसे कहा जाता था। वैदिक काल में टोल किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए लिखा है प्रारंभिक शिक्षा का स्थान, बी में है नीति शास्त्रों का अध्ययन करने का स्थान, तीसरा है वेद के विशेष अंग का ज्ञान, भाषा एवं साहित्य की उच्च शिक्षा देने का स्थान। तो टोल का अर्थ होता था भाषा एवं साहित्य की उच्च शिक्षा का ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी, मतलब किन स्थानों पर पढ़ाया जाता था। जंगलों में, विश्वविद्यालयों में, गुरुकुलों में, या मंदिरों में। आप जानते हैं वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रियों के बालकों की प्रवेश की आयु क्या थी। यानी कि हर वर्ग के लोगों की प्रवेश की आयु अलग अलग होती थी। तो पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा है आपका 10 वर्ष, 12 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो जो उस समय क्षत्रियों के जो प्रवेश की आयु थी वो थी 10 वर्ष। और इसी प्रकार वैदिक काल में जो गुरुकुलों में ब्राह्मणों के बालकों की प्रवेश की आयु क्या थी, इसमें भी आप देख सकते हैं 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, या 15 वर्ष। तो इसमें था ऑप्शन आपका सही 8 वर्ष। जो ब्राह्मणों का जो प्रवेश था वो 8 वर्ष में होता था। देखिए इसी प्रकार वैदिक काल के बारे में और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और लोगों को भी बताइए, जिससे आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और आप और बहुत सारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर बहुत सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण बनाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाए हैं। आप लोग इसको जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।